कहते हैं अचरावती का पानी दोनों लोग सिंचाई के काम में लेकर के आते हैं। हर साल सिंचाई को लेकर के साकी कहते हैं पहले मेरे खेत में जाएगा, कोलियो कहते हैं पहले मेरे खेत में जाएगा। हर साल विवाद उत्पन्न होता है। सिद्धार्थ जिस साल 20 साल की उम्र में हुए उस साल विवाद और गहरा गया, बड़ा विवाद हुआ, मारपीट हो जाती लोगों में। साकियों ने अपना सभा बुलाया है और कहते हैं बार बार लड़ाई होता है, बार बार झगड़ा होता है, बार बार जो है हमारे लोग परेशान होते हैं। अब इसका अस्थायी समाधान निकालना है। तो समाधान क्या निकालना है? कि युद्ध करना है। जो लोग जीतेंगे उनके खेत में पहले पानी जाएगा, जो लोग हारेंगे उनके खेत में बाद में पानी जाएगा। जब इनकी मीटिंग हो जाती है और अपना निर्णय कोलियों के पास भेजते हैं कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम युद्ध करेंगे, तो कोलियों लोग कहते हैं कि हमने भी अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी है, हम लोग भी राजा महाराजा भी युद्ध करेंगे। और दोनों तरफ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, युद्ध की तैयारी होती है। उसके बाद फिर साकियों की बैठक होती है। साकियों की बैठक में निर्णय होता है कि इस बार का जो युद्ध है राजकुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तय होने के बाद सिद्धार्थ का मत जानने के लिए सेनापति कहते राजकुमार सिद्धार्थ अपना मत व्यक्त करे। सिद्धार्थ खड़े हो जाते, कहते मेरा एक मत है, मेरा निवेदन है, संघ के सामने मैं रखना चाहता हूं। संघ ने कहा ठीक है आप रखिए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि खून कीमती होता है या पानी कीमती होता है? थोड़े देर के लिए शांति हो जाता है सभा में। सब सदस्य कहते खून की कीमत ज्यादा है। कहते जब खून की कीमत ज्यादा है तो खून के लिए हम पानी के लिए भी खून क्यों बहाएंगे? कहते बेहतर ये होता लड़ाई करने के पहले, युद्ध करने के पहले कुछ लोग हमारे तरफ से प्रतिनिधि बनाए जाते, शांति दूत तय किए जाते और उधर जाकर के वार्ता करते उनके लोगों से। कुछ लोग उनके भी तय करते, वो हमारे लोगों से आकर वार्ता करते और वार्ता करने के बाद समस्या का समाधान निकाला जाता। कहते मैं नहीं समझता हूँ इस समस्या का समाधान युद्ध है। तो सारे सभा में सब लोग कहते नहीं ये बात सही है, युद्ध करने के पहले हम लोगों को अपना शांति दूत भेजना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसके बाद सेनापति फिर खड़ा हो जाते हैं। सेनापति फिर भाषण देते हैं, कहते बहुत सालों से चल रहा है, शांति नहीं अब क्रांति का युग है, शांति का समय नहीं अब क्रांति का समय है और युद्ध लड़ा जाएगा। और वो सेनापति ऐसा भाषण देता है, फिर जितने लोग रहते कहते नहीं युद्ध ही लड़ा जाएगा। फिर लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। सिद्धार्थ फिर अलग थलग पड़ जाते हैं। सिद्धार्थ कहते ठीक है आप युद्ध लड़ लीजिए, लेकिन मैं इस युद्ध से अपने को अलग कर रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। सेनापति फिर खड़ा होता है, कहता सिद्धार्थ आप भूल जाइए कि आप राजा के लड़के हैं। जो नियम साक्य के दूसरे सदस्यों पर लागू होता है वो नियम आप पे भी लागू होता है। और संघ का विरोध करने का मतलब 3 हानि है, 3 प्रकार की सजा है। वो सजा आपको भी दी जाएगी। पहला सजा है कि आपको राज्य से निकाला जाए। दूसरी सजा यह है कि आपके सारी संपत्ति परिवार की हड़प ली जाए। तीसरी सजा यह है कि आपको मृत्यु दंड दिया जाए। आप कौन सजा चाहते बताइए? सिद्धार्थ कहते हैं कि आपको जो सजा देना मुझे दीजिए, मैं हर सजा का सामना करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद सिद्धार्थ पुनः कहते कि देखिए मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है
हमारी संपत्ति न जब्त की जाए। आप दो निर्णय है, या तो मुझे राज्य से निकाला जाए या तो मुझे विरुद्ध दंड दिया जाए। कपिल वस्तु के लोग, शाक्य वंश के लोग सिद्धार्थ को बहुत प्रेम करते थे, तो सारे लोगों ने आपस में बात किया, कहा कि विरुद्ध दंड देना ठीक नहीं है, इनको राज्य से निकालने की सजा दी जाए। तो सिद्धार्थ को राज्य से निकालने की सजा दी गई। जब सिद्धार्थ राजमहल वापस आ रहे हैं तो माता महामाया बहुत गौतमी बहुत नाराज, पिता सुधोधन बहुत नाराज, और आते ही कह रहे हैं कि मैंने कायर पैदा किया है। मैं नहीं जानता था कि हमारा लड़का इतना बड़ा कायर निकलेगा और इसका सामना नहीं करेगा। सिद्धार्थ कुछ बोलते नहीं, अंदर चले जाते हैं, अपने कक्ष में जा रहे हैं तो कक्ष के बाहर खड़ी हुई यशोधरा मिलती है। यशोधरा कक्ष के बाहर खड़ी थी और राजकुमार सिद्धार्थ को देख करके मुस्कुराती है, कहती राजकुमार चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। कहती कि मैं भी आपके जगह होती तो मैं भी यही निर्णय लेती जो आपने लिया है। कह रही है कि मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ ही गृह त्याग करूं, मैं चाहती हूं मैं आपके साथ चलूं, लेकिन आपके साथ जाना मेरा संभव नहीं है, और संभव इसलिए नहीं है कि राजकुमार राहुल का भरण पोषण करना है। कहती लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है, जिन कारणों की वजह से आपको राज निकाला जा रहा है, जब तक उन कारणों का समाधान मत निकाल लीजिएगा तब तक वापस मत आइएगा। कह रहे उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के बाद ही आपको वापस आना चाहिए। ये यशोधरा की बात सुनकर के सिद्धार्थ को बहुत बल मिलता है और अगले दिन वह राज से वो निकल जाते हैं। तो निकलने की बड़ी अच्छी कहानी है, वो बाद में आपको बताई जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद वह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान आकर के सारनाथ में, हाँ, जब बुद्ध गया में चले जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको 5 सहयोगी मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। सिद्धार्थ बहुत दुष्कर तपस्या करते हैं, और उस समय का जो ध्यान करने की विधि थी आज भी है, बहुत सारे हठ योगी उसका अभ्यास करते हैं। हठ योग सिद्धार्थ को सिखाया जाता है। उनके आचार्य बताते हैं, जिनके संपर्क में रहते हैं, कहते हैं कि शरीर को जितना कष्ट दोगे उतने ही जल्दी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, उतने जल्दी ईश्वर मिल जाएगा। तो सिद्धार्थ बहुत दिन तक ईश्वर ढूंढते रहे और सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया उन्होंने, भूखे रहने लगे। इतना उन्होंने भूख का अभ्यास किया कि उनके शरीर का रक्त सूख गया, मांस सूख गया। पेट पे हाथ रखे तो केवल ये हड्डियां, उन पे हड्डियों का स्पर्श हो जाए। आंखें उनकी अंदर चली गई। कई बार वो बेहोश होकर के गिर जाते थे, उन्हें हफ्तों होश ही नहीं आता था। जब कभी होश आए तो फिर जो है वो फिर साधना में लग जाए, फिर गिरे, फिर होश नहीं आवे। ऐसा वर्णन मिलता है कि कुछ बंजारा कन्याएं हैं, लड़कियां हैं बंजारों की, और वह मार्ग से जा रही, जिस मार्ग में सिद्धार्थ ध्यान कर रहे हैं, और वो मार्ग में गीत गाती हुई जा रही हैं, और उनके गीत के बोल हैं कि बीड़ा के तारों को ज्यादा मत खींचो, नहीं तो वह टूट जाएगा। उसका जो दूसरा उत्तर दे रही है
वो कह रही सखी उसको इतना ढीलना भी नहीं, नहीं तो बजेगा भी नहीं। फिर तीसरा जो सखी उसकी जो लोगों की है वो कह रही है कि क्यों ना अपने इसको मध्यम मार्ग में रखें। तो सिद्धार्थ उनके बोल को सुनते हैं। बोल सुनने के बाद उनको चिंतन होने लगता है। कहते हैं कि जितना मैं तप कर रहा हूं और इस तप से यदि मेरे ही प्राण निकल गए फिर ज्ञान किसको प्राप्त हो जाएगा। और उनको लगता है कि मैंने बीड़ा के तारों को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है और बीड़ा का तार कभी भी टूट सकता है। तो उस दिन वो तय कर लेते हैं कि अब हम बीड़ा के तारों को ढीलेंगे, मध्य में लेकर के आएंगे अपने, यानी साधना का जो मार्ग है उसको कम कर देंगे। और उस दिन वो तय करते हैं कि मुझे कुछ खाना है। और वो क्या करते हैं कि बगल में एक नदी बहती है, उसका शरावती नाम है, उसमें धीरे धीरे जाकर के अपना शरीर धुलते हैं। धुलने के बाद एक बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे आकर के बैठ जाते हैं। सोचते थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, उसके बाद गांव में जाकर भिक्षाटन करेंगे। उस दिन का एक घटना घट के एक सहयोग है। उस वट वृक्ष के बारे में ऐसा प्रचलन था, कथा प्रचलन था कि इसमें देवताओं का वास होता है। आसपास के गांव के लोग वहां जाकर के मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी होने के बाद वहां जाकर के वो चढ़ावा चढ़ाते थे। उसी गांव में एक ग्वाला की कन्या, और ग्वाला बहुत बड़ा, उसकी हजारों गायें। वह उसकी लड़की, उसका नाम सुजाता। सुजाता जाकर के वर मांगती है, उनकी शादी होने वाली थी। उन्होंने जाके वर मांगा है कि मेरी शादी खूब सुंदर लड़के से हो और शादी के बाद मुझे पहली बार में सुंदर सा लड़का पैदा हो। अगर मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए और अच्छे पहली बार बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो, तो मैं यहाँ के देवता को खीर दान करूं। संयोग ही है कि अच्छे घर में शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। वह खीर दान करने वाले आने वाली थी। सुबह उन्होंने अपने दासी से कहा कि जा करके वट वृक्ष के नीचे सफाई करके आइए, मुझे वहां पूजा करनी है और खीर चढ़ानी है देवता को। उनकी दासी आती है, उसको लगता है कि वृक्ष देवता नीचे आकर के बैठा हुआ है। वो जा करके कहती मालकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। कहती क्या हुआ? कहीं साक्षात देवता नीचे बैठा हुआ आपका खीर खाने के लिए। तो सुजाता कहती है, सुजाता के बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने गले में मोतियों का हार पहना हुआ था। तुरंत तो मोतियों का माला निकाल कर उसके गले में डाल देती है। कहती अगर तेरी बात सच निकली, ये माला भी तुम्हारा और तुम्हें आज दासी पद से मैं मुक्त करूंगी। कहती मैं सच बोल रही हूँ। सुजाता जल्दी जल्दी आती है तो भी देखती नहीं तो बात सच कह रही है, खीर दान कर देती है। सिद्धार्थ उससे इस खीर को खाते हैं। खीर खाने के बाद उनके जो सहयोगी लोग हैं, 5 लोग उनके साथ साधना कर रहे थे, उनके बड़ा नाराज हो जाते हैं। कहते ये पथभ्रष्ट हो गया। कहते इसने मार्ग छोड़ दिया तब तक। और उनको लगता है कि जब इसने इतना तप कठिन किया, इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ इसको नहीं मिला, अब ये खाने पीने लगा, इसको कुछ नहीं प्राप्त होगा, वो उनको छोड़ करके लोग सारनाथ में आ जाते हैं, सारनाथ में रहने लगते हैं। और उसके बाद जब इनके शरीर में ताकत आने लगती सिद्धार्थ की, उसके बाद वो चिंतन करने लगते हैं। चिंतन क्या करते? अपने जीवन से चिंतन करते हैं, अपने अतीत को देखते हैं। और देखने के बाद क्या देखते हैं कि जब वह राजकुमार थे तो बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में पले बढ़े।
और जो उन्होंने ज्ञान इधर इधर गिरफ्तार किया, बहुत ज्यादा उन्होंने कठिन तपस्या किया। तो कहते हैं कि उसके चिंतन करते 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 बहुत विस्तृत चिंतन करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने सुख का भी चिंतन किया, और बहुत सारे उसमें जो सुखी लोग थे, जो बहुत बहुत विलासता का जीवन जी रहे थे, उनके जीवन का भी अध्ययन किया बैठे बैठे। तो पाया कि जिन्होंने बहुत बहुत विलासता में अपना जीवन लगाया है, कोई किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। और फिर ये चिंतन किया कि जिन्होंने बहुत कठिन तप किया, देखा उनको भी किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उनको समझ में आया कि दोनों रास्ते बेकार हैं। तो उन्होंने मध्यम मार्ग में चिंतन शुरू किया। मध्यम मार्ग पे चिंतन करते करते फिर मध्यम मार्ग के बहुत सारे मार्ग ढूंढ डाले उन्होंने, 8 मार्ग ढूंढ डाला। सम्मा दिट्ठी, सम्यक संकल्प, इस तरह से फिर उनको 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में बांटा तो कहा कि संसार में दुख है। कहा कि संसार का हर प्राणी व्यक्तिगत जीवन में बहुत दुखी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके व्यक्तिगत जीवन में दुख न हो। फिर उन्होंने चिंतन किया, कहा कि व्यक्तिगत जीवन से तो दुखी है ही, ये पारिवारिक जीवन भी इसका बहुत दुखदाई है। फिर उस पर भी अध्ययन किया, कहा इसका सामाजिक जीवन भी बहुत ज्यादा दुखदाई है। फिर उन्होंने दुख के बारे में बहुत चिंतन करना शुरू किया। तो दुख के बारे में चिंतन करते करते दुख के बहुत सारे कारण उन्हें पता चले। जब दुखों के कारण पता चले तो उन्होंने देखा कि दुख को दूर किया जा सकता है क्या। तो उनको समझ में आने लगा कि हाँ, दुख को रोका जा सकता है। तो इसके मार्गों के बारे में बहुत सारा पता करना शुरू किया, और जो दुख का कारण पता करना शुरू किया। दुख के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख कारण उनको समझ में आया दुख का, वो उनको लगा, वो समझ में आया है मोटे मोटे तौर पे, बहुत स्पष्टता से, कि हर व्यक्ति के दुख का कारण उसकी तृष्णा है, उसकी जो लालच है वही उसके दुख का कारण है। तो कहा हर व्यक्ति अपने लालच के कारण ही वो दुखी है, और हर व्यक्ति का परिवार क्यों दुखी है, वो सब लालची लोग हैं। सबको केवल चाहिए चाहिए चाहिए, कोई देना नहीं चाह रहा है, कोई त्याग नहीं करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा हर आदमी, वो बटोरना चाह रहा है। और उन्होंने कहा जीवन भर बटोर रहा है। और यहां तक कहा कि आदमी की तृष्णा इतनी ज्यादा हो जाती है, यहां तक कि गरीब आदमी की बात छोड़िए, कहा कि जो राजा महाराजा हैं इनके पास तो सब कुछ है। कहा ये भी क्या कर रहे हैं, एक राज्य जीत लिया, अब दूसरे राज्य को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। जीतते जीतते समुद्र के तरफ का सारा राज्य जीत लिया है, अब भी संतोष नहीं हो रहा, समुद्र के उस पार जीतना चाहते हैं। तो कहा इनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं हो रही है। तो बुद्ध ने कहा तृष्णा ही दुख का कारण है। तो तृष्णा को कैसे दूर किया जाए, तो बुद्ध ने उसके बारे में बहुत सारे उपदेश, उन्होंने मार्ग ढूंढा है। तो बुद्ध ने फिर उसको 4 आर्य सत्य कहा। फिर उसपे उन्होंने और चिंतन किया, फिर शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग ढूंढ लिया भगवान ने। तो दुख ढूंढा, दुख का मार्ग ढूंढा, और उसको दूर करने का मार्ग ढूंढा, उसे शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। इसी 4 आर्य सत्य को, इसी आर्याष्टक मार्ग को, इसी जो है शील समाधि प्रज्ञा को भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला ज्ञान यही प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रतिदिन उनका चिंतन चलने लगा, प्रतिदिन चिंतन चलने लगा। तो दुख मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग यही जीवन में ढूंढते रहे। तो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढते ढूंढते भगवान ने 84,000 उपदेश दिए अपने जीवन में। जब उनको दुख मुक्ति का मार्ग मिला, वो सारनाथ आ गए। सारनाथ में पंचवर्गीयों ने देखा कि राजकुमार आ रहे हैं, उनको राजकुमारी समझ रहे थे उस समय वो। तो आपस में लोग तय करते हैं
आपस में बात करते हैं, कहते हैं देखो पथ भ्रष्ट आ रहा है। बुद्ध के बारे में क्या कह रहे हैं? एक दूसरे से कह रहे हैं देखो पथ भ्रष्ट चला रहा है, उसका कोई उठ करके सम्मान नहीं करेगा और उससे कोई बात भी नहीं करेगा, उसको कोई आसन भी नहीं देगा बैठने के लिए, उसको कोई पानी भी नहीं पूछेगा। जब हम लोग उसको नजरअंदाज करेंगे तो अपने आप चला जाएगा। ये लोग संकल्प लेकर के बैठ गए, लेकिन बुद्ध जैसे जैसे पास आते गए तो इनका संकल्प टूटने लगा। बुद्ध जैसे करीब आए तो कोई दौड़ करके बिना कहे आसन लेकर के चला आया, कोई पैर धोने के लिए पानी लेकर चला आया, किसी ने कहा कि आप बैठे, किसी ने बैठने के लिए कह दिया। जब तथागत यहां बैठे, बैठने के बाद हालचाल शुरू हुआ, कुशल क्षेम शुरू हुआ, तो पंचवर्गीय लोग कहते हैं गौतम कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आजकल आपका? तो तथागत कहते हैं कि मुझे गौतम के नाम से मत बोलिए, मैं बुद्ध हो चुका हूं। तो लोग कहते हैं आप बुद्ध बने कैसे, आप तो मार्ग ही छोड़ दिए। तो कहते हैं कि जो भोग विलासता का जीवन है वो ग्रामीण जीवन है, वो गांव की तरफ लेके जाने वाला जीवन है, बहुत तुच्छ जीवन है। कहते हैं दूसरा जो अपने शरीर को बहुत कष्ट देना वो भी बहुत तुच्छ जीवन है। कह रहे दोनों जो है ज्ञान के मार्ग पे नहीं ले जाते, हमने मध्य मार्ग ढूंढा है, फिर उन लोगों को उपदेश देते मध्य मार्ग ढूंढा। उन लोगों को भी मध्य मार्ग समझ में आ जाता है, वो भी तो मुक्ति का उन्हें मार्ग मिल जाता है, समझ में आ जाता है। उसके बाद भगवान उनके साथ रह रहे हैं। बनारस में एक श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी का एक लड़का है। श्रेष्ठी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी है। तो यहाँ बनारस का सबसे बड़ा व्यापारी है, उनका श्रेष्ठी लड़का है, श्रेष्ठी का लड़का है, उसका नाम है यश कुलपुत्र। यश कुलपुत्र भी बहुत भोग विलासता का जीवन व्यतीत किया, वो राजकुमार जैसा जीवन उसका है, उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके माता पिता भी उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हुए। वो दिन भर क्या करता है, उन्हीं के साथ उन्हें रमण करता है और शाम को वह नर्तकियों का जाकर के नाच देखता है। बनारस उस समय भी नाच गाने के लिए प्रसिद्ध था। बनारस में आज भी बहुत सारे घराने हैं नाच गाने वाले। तो एक दिन क्या हुआ कि नाच गाना देखने गया है स्कूल पुत्र, रात में बहुत ज्यादा लोगों ने नशा किया है, शराब पिया है अपने मित्रों के साथ जैसे में, और जो नर्तकियां हैं, जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ संसर्ग किया है और वहीं पे लोग सो गए हैं, रह गए रात में नशा में। उनको पता नहीं हुआ कि क्या हुआ है। सुबह लोग जल्दी आंख खुल जाती है, यश कुमार पहले जगते हैं तो देख रहे जो नर्तकियां जो रात में बहुत सुंदर सुंदर दिख रही थी, मेकअप की हुई थी, वो अपने आप को सजाई हुई थी, सवारी हुई थी, और वह भोर होते समय उनको जब देखते हैं सबका कपड़ा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कोई अर्धनग्न लेती है, कोई नग्न लेती हुई है, कोई खराटे ले रही है, किसी के लार टपक रहे हैं, किसी का पूरा मेकअप उतर के खराब हो गया है और वो बहुत बदसूरत सब लगती है। तो यश कुलपुत्र को घृणा होती है अपने आप से, कहता कि यही लोग हैं जिनके साथ मैंने पूरी रात बिताई है और ये इतने बदसूरत लोग हैं, इतने इतने गए मुझे लोग हैं, उनका लार टपक रहा है, कराटे आ रहे हैं और पूरी अस्त व्यस्त मदहोश होकर के लेटी हुई है, वो भी सब पी हुई थी रात भर। तो वो पूरी तरीके से अशांत हो जाता है। वह इसी पत्तन आता है, सारनाथ को इस पत्तन कहा जाता है, बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। कहता कि इस पत्तन चलेंगे, ऋषियों से मिलेंगे और शांति का मार्ग ढूंढेंगे। बहुत अशांत होता है अंदर से। वो सारनाथ आता है, संयोग से उसकी मुलाकात भगवान से ही हो जाती है।
भगवान से जैसे हुई तो भगवान ने उसको तुरंत कहा, आओ यश कुलपुत्र। उसके नाम से बुलाया भगवान ने। उसको इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ था कि हमारा नाम कैसे जानते हैं। और उसके बाद भगवान के पास आता है, भगवान उसे उपदेश देते हैं, भगवान से वार्ता होती, इससे बड़ी शांति होती है। और भगवान का उपदेश सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है, और भगवान का उपदेश सुनकर उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। भगवान से कहता, भगवान मैं भी आपके मार्ग पे चलना चाहता, मुझे भी उपसंपदा मिली। भगवान कहते हैं कि पुत्र अपने माता पिता से अनुमति लेकर के आइए। वो घर चला जाता है, अपने माता पिता से अनुमति लेने के लिए। उसके माता पिता मना कर देते, कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको परवज्ञा की अनुमति नहीं देंगे। आप गृहस्थ रहिए, आप अपना दान पुण्य करते रहिए, और आप अकेलौते लड़के हमारे, अगर आप गृह त्याग कर देंगे, इतनी संपत्ति कौन देखेगा? कहते इससे संपत्तियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा बुढ़ापे में, हमारी कौन देख रेख करेगा? तो एकदम इनकार कर देते, क्या नहीं। यश कुलपुत्र बहुत जिद्दी स्वभाव का बच्चा। वो जो है इतना जिद्दी स्वभाव का, 24-25 साल का बच्चा है। वो जमीन पे लेट जाते हैं, और लेटने के बाद कहते हैं कि पिताजी हमारी 2 गति होनी है, तीसरी गति नहीं होनी, मैं आपको बता देता हूं आज। उसका पिता कहता है, क्या 2 गति होनी है? कहता, पहली गति या तो मुझे आप अनुमति देंगे, दूसरी गति नहीं तो मेरा प्राण जाएगा। कह रहे इसके अलावा तीसरी गति नहीं मेरी होनी है। तो उसके पिता ने बड़े हल्के से ले लिया, और उसने यश ने कुछ भी नहीं खाया पिया, लेकर रहा पूरा दिन। उसका पिता सोचता कि कल खाएगा, कल बात मान जाएगा, मना लेंगे। कल भी लोग मनाने की बहुत कोशिश की, उसकी माँ बहुत मनाने की कोशिश की, उसके मित्र लोग बहुत मनाने की कोशिश किए कि उठो उठो, कुछ खाओ, बात करो। किसी से न कोई बात करे, न कुछ खाना पीना खाए। जब भी कोई उसे मनाने जाए, कहे कि देखिए मुझे या तो परवज्ञा दिलवाई, नहीं तो मेरा प्राण जाएगा, बस यही कहता था। ऐसे करके 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। ऐसे करते करते जमीन पे लेटे रहे यश। और 7वें दिन उनका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया, एकदम हालत खराब हो गई। सबको लगने लगा कि अब बचाना मुश्किल है। तो उनके मित्र उनके माता पिता को समझाने लगे, कहे कि इनको आप अनुमति दे दीजिए, अगर जिंदा रहेंगे तो कम से कम देखने को तो मिलेंगे, और यदि जिंदा नहीं रहे तो फिर क्या होगा? तो माता पिता मान गए उनकी बात, और मानने के बाद उसको अनुमति दे देते हैं। यश पुत्र भगवान के पास आते थे, परवज्ञा ले लेते। जब यश परवज्ञा लिए भगवान के पास आकर के, तो यश पुत्र के 54 मित्र थे जो उन्हीं के साथ रहते थे, और वो भी अच्छे अच्छे घरों के लोग थे, अच्छे लोग। उनकी दोस्ती उन लोगों से बहुत अच्छी थी। जब उनको पता चला कि हमारा मित्र प्रवचित हो गया, उन लोग भी बिना कुछ बताए भगवान के पास आते हैं, और भगवान से परवज्ञा की याचना करते हैं। उनको भी परवज्ञा भगवान दे देते हैं। यश अपने मित्रों के साथ परवज्ञित हो गए। उतना बताइए जरा। तो जब परवज्ञित हो गए यश पुत्र, तो भगवान के साथ 5 पहले से लोग थे, और 54 लोग कितने हो गए? 54 5 59 हो गए। नहीं, 54 और ऐसे 55 हो गए ना, 55 और 5 60, और भगवान को लेकर के 61 हो गए। भगवान ने उन 60 लोगों के साथ आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इसी सारनाथ में ध्यान किया, साधना किया, उनको उपदेश किया। 3 महीने में वो 60 के 60 लोग ज्ञानी हो गए, दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिए, सब दुख मुक्त हो गए।
जब दुख मुक्त हो गए तो भगवान ने उन लोगों से कहा चरक भिक्षवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भिक्षु चारों दिशाओं में फैल जाओ। जब भगवान ने उपदेश किया तो कई कई भिक्षु लोग एक साथ जाने लगे। भगवान उनको रोकते हैं, कहते देखिए दो लोग भी एक साथ नहीं जाएंगे, एक दिशा में एक ही भिक्षु जाएंगे। तो सारे लोग फैल गए और भगवान यहाँ से मगध की तरफ चले गए।